इस आदमी को आप जानते हो? नहीं साहब, इसको पहले कभी नहीं देखा। यहाँ के बिल्डर कामदार कहाँ रहते? साहब अपने ऑफिस में होंगे, मगर इस वक्त तो नहीं मिलेंगे, वो दोपहर के बाद मिलेंगे। तो इस वक्त ऑफिस में कौन होगा? जी वागले साहब होंगे। वागले? हाँ, उनके मैनेजर साहब। गले पर निशानी है। नहीं नहीं कमांडर, ये झूठ है। भगवान के लिए कह दीजिए ये झूठ है। अनिल को कुछ नहीं हुआ। I'm sorry, मिसेस पुरोहित, लेकिन ये सच है और हमें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। और सच्चाई ये है कि उनका खून हो गया है। हे भगवान, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? ये तो मैं भी जानना चाहता हूं। उनकी किसी के साथ दुश्मनी थी? कमांडर, उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनका गुस्सा था। मैंने कितनी बार समझाया कि अपने गुस्से पर काबू रखो, मगर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। प्लीज आप अपने आप पर काबू रखिए प्लीज। कैसे काबू रखूं कमांडर, कैसे काबू रखूं? मेरा तो सब कुछ लुट गया और सारी जिंदगी की कमाई भी। कितने सीधे साधे थे वो कमांडर, लेकिन उस नीच कामदार ने हमें बेवकूफ बनाया। सारे पैसे भरने के बाद भी हमें फ्लैट नहीं दिया। बस इसी बात को लेकर इन्होंने उसे धमकाया था कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। कमांडर, मुझे तो लगता है ये उसी नीच कामदार की चाल है। वो आखिरी बार कहाँ गए थे? कल ही उनके ऑफिस में। मिस्टर कामदार। कमांडर? अनिल पुरोहित साहब का क्या झगड़ा था? कमांडर साहब, हमारे बिजनेस में ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वैसे कल रात आप कहाँ थे? अपने घर में। झूठ बोल रहे हैं आप। कल रात आप अपने घर पर नहीं थे। अरे हाँ, ठीक याद है, मैं एक पार्टी में गया था। फिर झूठ बोल रहे हैं आप। कल रात आप पार्टी में भी नहीं गए थे। अनिल ने आपके ऑफिस में आकर आपको धमकाया, तब आप घबरा गए। फिर आपने उसका पीछा किया और उसका खून करके उसकी लाश अपने साइड पर दफना दी। You're right, कमांडर, मैं डर गया, लेकिन खून करने की बात मेरे दिमाग में नहीं आई थी। आई एम अ बिजनेसमैन कमांडर, बिजनेस मेरा पेशा है। मैं भला अपने ही क्लाइंट का खून क्यों करूं? खून किसी और से भी करवा सकते हो। चलो मान लिया कि अनिल पुरोहित का खून मैंने किया है,
तो क्या उसकी लाश को मैं अपनी साइट पे दफनाऊंगा? I'm not that stupid, कमांडर। अरे अनिल जैसे कई क्लाइंट हैं मेरे पास जिनको आज की तारीख में फ्लैट नहीं मिला, तो क्या मैं सबका खून करता जाऊंगा? Don't try to be smart, Mr. कामदार। क्या ये चेन आपकी है? ये तो पाटिल की चेन है। और पाटिल आपका आदमी है, आपके लिए काम करता है। एनीवे, फिर मिलेंगे। मैं हूं ना। अरे शिरीष भाई, आप फिक्र मत करो। हाँ, मैं बाद में आपको फोन करता हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। कमांडर साहब, आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? कुछ नहीं, थैंक यू। ये पाटिल का चेन तुम्हारे पास कैसे आया मैन? आंटी, ये चेन पाटिल का है, ये तुमको कैसा मालूम? तुम कैसा है मैन? ये सारा इलाका में पाटिल और उसका चेन सबको मालूम, पर ये तुम्हारा पास कैसे आया? अब उनका भी जवाब देता नहीं आंटी। अब धीरे से बताओ, पाटिल किधर है? अब भी इधर आता ही छोएगा। पंचू, तुमको उससे क्या काम? ज्यादा नहीं बोलने का। क्या साहब, कभी बोलता है जो पूछता है वो बोलो, और कभी बोलता है बोलने का ही नहीं। कैसा आदमी है तुम? पर हमको मालूम तुम इधर अनिल का मर्डर का बारे में पूछताछ करने को आया है। अनिल को तुम जानता है? अनिल को? नहीं नहीं, अनिल को हम नहीं जानता कमांडर, पर इधर में जो कुछ भी होता है ना वो सब हम जानता है। अनिल का खून कैसे हुआ? ये तो बताना थोड़ा मुश्किल है, पर हाँ, हम अंदर का एक बात तुमको बता सकता है। ये जो कामदार है ना, बहुत खराब आदमी है, सबको फंसाता है, सबका पैसा खाता है और फ्लैट किसी को नहीं देता। उसका जो साइट है ना कमांडर, वो ग्रीन बेल्ट में है, पर उस साइट पर फ्लैट बनाने का वो सबसे एडवांस पैसा लेकर खा जाता है। हाँ, कामदार के बारे में तुम और क्या जानते हैं आंटी? देखो मैन, हम तुमको अंदर का एक और बात बताता है, पर तुम किसी को भी नहीं बोलेगा कि हम तुमको बताया। किसी को नहीं बोलेगा? बोलो। वो कामदार है ना, उसका एक पार्टनर था। हाँ, अभी नहीं है। कामदार उसको पण फंसाया। क्या नाम बताया उसका? नाम किधर बताया हम? अभी तक बताया नहीं, बताओ। शिरीष दालवी। शिरीष दलवी। शिरीष नाम कहीं सुना है मैंने। साहब, अंदर का एक और बात हम तुमको बताता है। मतलब? मैं बताता हूं तुझे। ज्यादा शान पता नहीं करना। बता, ये चेन तेरी है कि नहीं? बता! बता दे, ये चेन तेरी कि नहीं? हाँ, ये चेन तो मेरी है साहब, लेकिन ये चेन मेरी नहीं है। झूठ मत बोल। अनिल का खून करने के लिए तूने इस चेन का इस्तेमाल किया था कि नहीं? नहीं साहब, मेरी चेन तो मेरे पास थी, फिर कैसे खून कर सकता हूँ सर? एक चेन के दो टुकड़े हो सकते हैं। सर, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि खून करके सबूत वहीं छोड़ दूँ। नहीं साहब, मैंने खून नहीं किया।
यस प्लीज। अनिल पुरोहित को आप जानते हो? अनिल पुरोहित? अनिल पुरोहित कौन? भाई, जिसकी लाश आपकी साइट पर पाई गई। पहली बात तो यह है कि वो मेरी साइट नहीं है। यानी तुम जानते हो अनिल पुरोहित का खून हो चुका है, और यह भी सच है कि अब तुम कामदार के पार्टनर नहीं रहे। जी हाँ, उसने मुझे बेवकूफ बनाया। उसने मेरी अच्छाई का नाजायज फायदा उठाकर मेरे सारे शेयर्स अपने नाम कर लिए, और यह सब तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और कामदार तुम्हारा दुश्मन बन गया, राइट? वैसे कल रात को आप कहां थे? मैं बॉम्बे से बाहर था, बड़ौदा में। आज सुबह ही वापस आया हूं। क्या सबूत है तुम्हारे पास? तो सबूत चाहिए आपको? वेल, आई हैव दिस टिकट विद मी। इज दैट ओके? टोनी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि लाश के कान में और नाक में रेती पाई गई, और मौत भी किसी चीज से गला दबाने से हुई है। सर, लाश के पास से यह भी मिला। इसका मतलब गला इसी कपड़े से दबाया होगा, और ज्यादा जोर लगने के कारण यह कपड़ा यहां से फट गया होगा। टोनी, लगता है हमें साइट पर फिर से जाना होगा। टोनी, ये देखो, इस पर लिखा है VK। कहीं विनय कामदार तो नहीं? इसे कामदार क्या ये आप ही का है? लगता तो मेरा ही है। ये आपको कहां से मिला? उसी जगह जहां पाटिल की चेन मिली। एक मिनट कमांडर। Is it all right? Good night, Commander. तुम्हें लगता है कुछ गड़बड़ है? हाँ सर, इतने ठोस सबूत हाथ लगने के बावजूद भी कातिल का पता नहीं लग रहा है। शायद हमें कोई मिसलीड कर रहा है। ये क्या मजाक है कमांडर साहब? मुझे यहां क्यों बुलाया गया है? आपको एक खुशखबरी सुनानी है। अनिल पुरोहित का केस मैंने सॉल्व किया है। Congratulations, Commander. Wonderful. I knew you will do it. सर, आपका शक सही निकला। शिरीष, एक बात तुम भूल गए हो। यह केस कमांडर सॉल्व कर रहा है, और कातिल की हर एक चाल को नाकाम करना कमांडर की खासियत है। मैं कुछ समझा नहीं। अभी समझ जाओगे। मैं तुम पर अनिल पुरोहित का खून करने का आरोप लगाता हूं। खून मैंने किया है?
अरे कमांडर साहब, अगर मुझे खून करना ही होता तो इस कामदार का खून नहीं कर देता। वैसे अगर आपकी बात सही भी है तो आपके पास इसका कोई सबूत है? सबूत चाहिए। पहला सबूत, एयर टिकट जिस पर तुमने सफर किया ही नहीं। सच बात तो यह है, तुम्हारे जगह वागले ने सफर किया था। क्यों वागले? जी हाँ, शिरीष भाई के कहने पर ही मैं प्लेन से बड़ौदा गया था। सबूत नंबर 2, ये 2 कैश मेमोज ये साबित कर दे तुमने एक चेन और एक गाउन खरीदा था। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि तुमने बखूब पाटिल की जैसी चेन और कामदार जैसा गाउन खरीदकर तलाशी के काम को गुमराह करने की कोशिश की और अपने पार्टनर कामदार को फंसाने के लिए सारी बातें सबूत के तौर पर प्लांट की। अनिल पुरोहित का खून करके उसकी लाश कामदार के साइड में दफना दी ताकि वो अपने धंधे से पूरी तरह से उठ जाए। राइट? लेकिन कमांडर, आपके पास मेरे खिलाफ ठोस सबूत होने के बावजूद आपको ये शिरीष पर डाउट कैसे आया? उस दिन जब मैं तुम्हारे ऑफिस से बाहर जा रहा था तब मैंने वागले को फोन पर शिरीष से बातें करते हुए देखा। मुझे देखकर वागले ने तुरंत ही फोन रख दिया। और एक दिन जब मैं आंटी के अड्डे पर गया था तब मुझे बात समझ में आ गई कि शिरीष तुम्हारा एक्स पार्टनर था और तुम दोनों में अनबन हो चुकी है। एक दिन मैं शिरीष के घर से बाहर जा रहा था तब शिरीष फोन पर किसी से बात कर रहा था। हेलो शिरीष हियर, होल्ड ऑन। हाँ बोलो वागले। हाँ हाँ, अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहां फोन मत किया करो। वो समझा मैं घर से बाहर निकल चुका हूं, लेकिन मैं दरवाजे की ओर से सारी बातें सुन रहा था। शिरीष फोन पर वागले से बात कर रहा था। मुझे बात कुछ अजीब सी लगी। वागले कामदार का मुलाजिम और हमेशा फोन पर शिरीष से क्यों बातें करता है? तब मैंने तय किया कि वागले को फॉलो किया जाए और मेरा शक सही निकला। और वागले के जरिए मुझे सारी असलियत का पता चल गया। बोलो तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि मैं इसे बर्बाद कर देना चाहता था। अगर मैं इसे मार डालता तो ये जिंदगी से निजात पा जाता, लेकिन नहीं, मैं तो इसका इतना बुरा हाल कर देना चाहता था कि ये मौत मांगे और इसे मौत न मिले। उस दिन जब वागले का फोन आया। हेलो शिरीष भाई, मैं वागले बोल रहा हूं। आज कामदार और अनिल पुरोहित का झगड़ा बहुत ही बढ़ गया है। कामदार के गुंडे ने आज अनिल पुरोहित को धमकाया भी है। यही मौका है, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। और मैं अनिल के घर के बाहर खड़ा इंतजार करता रहा। हेलो हेलो, माय नेम इज शिरीष। मेरा नाम अनिल है। लगता है आप भी कामदार से सताए हुए हैं, काफी परेशान लग रहे हैं आप। जी हाँ, मैं भी कामदार का बहुत सताया हुआ हूं। लेकिन आप ये सब कैसे जानते हैं? मैं आपको सब समझा दूंगा, आप आइए से मेरे साथ। आई थिंक वी कैन हेल्प ईच अदर, प्लीज। और अपना बदला लेने के लिए एक निर्दोष आदमी को बलि चढ़ाने वाले थे। लेकिन एक बात याद रखो,
गुनाह करना आसान हो सकता है, लेकिन गुनाह छिपाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। टोनी, उसे कानून के हवाले कर दो।